A upon B is equal to 11 upon 13. फाइंड, किधर? नहीं, मेरा तो महंगा वाला है, इधर है। ओके, यहां देखो भाई, 2A प्लस 3B अपॉन 5A प्लस 2B। अच्छे से पढ़ते जाओ इसको, जैसे ये खत्म होगा ना, अपन 1-2 दिन टाइम देंगे, उसका टेस्ट लेंगे ना। हाँ, मतलब पूरा रेशियो का, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिदम बताएंगे ना, ये जैसे ही खत्म होगा उसके 1-2 दिन बाद रेडी रहना। हाँ, खत्म होने के 1-2 दिन बाद। चलो, आगे आंसर, आगे आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे। 61/81। सभी को क्लियर है एकदम? चलो, आ गया ना, सबसे आया आंसर। x/5 इज इक्वल टू y/7 इज इक्वल टू z/9। फाइंड 2x प्लस 3y प्लस 5z अपॉन 2z। चलो, 5z कोई डिस्कस नहीं करेगा? हाँ हाँ, खाना वाने मंगाए थे क्या? अच्छा, पहले से मंगा लेना था ना। हो गया। हो गया। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। हो गया। आया सभी से आंसर? उधर सभी बॉयज से आया? इधर सबसे आया? किसी को डाउट ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी? है ना? चलो, आंसर बताएंगे कितना आ रहा है? कितना है? 13/38/9। सभी का आंसर आया? एकदम क्लियर है? चलो, x/y इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू 1.5/2.5। फाइंड, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कल देखे थे। x y x a कर लेते हैं, ax प्लस by अपॉन x प्लस वाई। चलो, याद है इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कल? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। आ गया?
हो गया। आया? आगे? नहीं आया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप का किए थे कल, लास्ट लास्ट में। रिवाइज नहीं किए क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ऐसा हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे कल। ठीक है भाई, ध्यान दो इधर। और इसको कैसे बनवाया था याद करो इधर। x अपॉन वाई अलग से लिखा था और 1.5 अपॉन 2.5 के इक्वेट करके लिखे थे। और a अपॉन बी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2.5। अब a की वैल्यू 1.5 है, b की वैल्यू 2.5 है। सेम थिंग x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 2.5। रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करो यार। a इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। हाँ, कैसे बोल रहे, समझ नहीं आया? क्या बोल रहे हो? 150 अपॉन पॉइंट हटा के। हाँ ठीक है, जैसा भी। लेकिन ये पॉइंट हटाने के बाद जीरो, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस बी की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू देख लो भाई 2.5। याद आ रहा है कि नहीं भाई? इस टाइप का क्वेश्चन कल किए थे हम लोग, याद आ रहा है? ठीक है, x की वैल्यू 1.5 प्लस 2.5 को ऐड कर देंगे y की वैल्यू। ठीक है, चलो भाई। हाँ, ये आ जा रहा है अपना 2.25 और ये आ रहा है 6.25 होल डिवाइड बाई कितना आ रहा है भाई? ये 4। ठीक है, 2.25 6.25 कितना आ रहा है भाई? 8.550 अपॉन 4। कैंसल आउट करो, कितना आ रहा है? 2.125। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, कैलकुलेटर से करोगे तो जीरो जीरो करने की जरूरत नहीं, सीधा जो लिखा है फटाक से करो, खत्म करो। ठीक है, ऑल क्लियर? चलो, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल 5 8 9। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 5 8 और ये x को ऐसा रख दिया और ये 9। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन मतलब बीच का ना, इधर का। हाँ, आ गया? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। बढ़िया, क्या आंसर आया? 45 अपॉन, सभी का आंसर आ रहा है? ठीक है, चलो तो इसको कर लेंगे अपन। 5/8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो x की वैल्यू ही चाहिए तो 9 को बस ट्रांसफर कर दो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा आपका 45/8। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। चलो, कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से छूटा था प्रोपोर्शन का। 30 बस छूटा था ना? हाँ, रेशो का याद है मेरे को, उसको थोड़ा सा टाइम दो और। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप होने दो आप लोग को। ये क्वेश्चन छूटा था और ऊपर का एक और क्वेश्चन था ना। चलो चलो, हाँ बताते हैं ना। हाँ हाँ, बताते हैं। हाँ चलो भाई, एक फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को जानते हो क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं नहीं, ए माइनस, हाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा यूज करेंगे हम लोग, है ना। चलो, अभी पूरा फॉर्मूला लिखा दूंगा थोड़ी देर में, इंडाइसिस के जस्ट पहले। हाँ, ये फॉर्मूला को अभी थोड़ा यूज करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। चलो,
अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी में जा सकते हैं तो रिवर्स भी जा सकते हैं, है ना। चलो अब आ जाते हैं भाई, हमको वैल्यू निकालनी है बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड, जबकि हमको दिया है एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है भाई, तुमको क्या करना है, अब ध्यान दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दो एकदम। यहां एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड, एक बार लिख देता हूं मैं, बी माइनस सी ब्रैकेट में एक्स प्लस ब्रैकेट में सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय जेड। अब करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू हमको एक्स वाई जेड में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फटाक से पुट करते हैं यार, बी माइनस सी लिखा मैंने और एक्स की जगह लिखा बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, प्लस सी माइनस ए लिखा और वाई के लिए लिखा मैंने पूरा सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, प्लस ए माइनस बी एज इट इज लिखा और जेड के लिए लिखा मैंने ए प्लस बी माइनस सी। क्या वैल्यू पुट करने में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट किया मैंने। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा देखेंगे, क्या बी माइनस सी और बी प्लस सी अलग से दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अभी जो हम लोग देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी माइनस सी और बी प्लस सी को एक साथ क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन की बात? लेकिन यहां पे पूरा कंप्लीट ब्रैकेट में माइनस ए भी है, तो माइनस ए पूरा बी और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आया? भाई बी और बी प्लस सी के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ए के साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, और माइनस ए और माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस ए सी। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस लिखा जाता है एज इट इज। ठीक है, चलो ये बात खत्म हो गई इसकी। सी माइनस ए सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब माइनस बी भी है और माइनस बी जो है सी और ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी सी, माइनस बी और माइनस ए प्लस ए बी, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके, माइनस ए बी और माइनस ए प्लस बी। ठीक है भाई, यहां पे फिर से ऑपरेट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये माइनस सी ए और बी के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए सी और माइनस बी और माइनस, अच्छा प्लस होगा क्या, नहीं यार, अच्छा अच्छा बाद में बोल रहे हो, प्लस बी सी, कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? अब जो कैंसल आउट होगा कैंसल कर दो, प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहां से माइनस बी स्क्वायर के साथ, दिखाई दे रहा है सबको? चलो, माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है प्लस सी स्क्वायर के साथ, माइनस ए बी कैंसिल हो रहा है प्लस ए बी के साथ, प्लस ए सी कैंसिल हो रहा है माइनस ए सी के साथ, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है प्लस ए स्क्वायर के साथ, प्लस बी सी कैंसिल हो रहा है माइनस बी सी के साथ, और कंप्लीटली ये कैंसिल हुआ तो क्या आया आंसर, जीरो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, बी का वैल्यू ऑप्शन बी। ठीक है, चलो सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से देख लो यार, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। लिखना चाहो तो लिख लो अभी तुरंत, ठीक है, टाइम है अपने पास, लिख सकते हो, फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। ऐप में वीडियो डाला है, सबको मिला कि नहीं, पता चला कि नहीं कि वीडियो गया है? नहीं पता चला? ठीक है, देख सकते हो कल तक का वीडियो चला गया है।
आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन शायद बचा था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। वो तो मैं वैसे बनाने बोला था कि आप लोग को 27, ये 27 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, ऑप्शन चेक ही है। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे 3:4 में कौन सा है नंबर रेशियो। देखो तो रेशियो निकालो 3:4 के फॉर्म में सी है। सब लोग निकाले कि सुन के बोल रहे हो? ठीक है, हाँ। तो कैलकुलेटर अगर आप लोग के पास है तो 3/4 करो, 18/24 करो, एक्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा। देख लो चेक करके फटाक से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है, हाँ आपका जो रेशियो मैच करता है 3:4 का, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर, 18 में 6 को ऐड करो और 24 में भी 6 को ऐड करो, ठीक है, देन द रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 4:5। ठीक है, तो अगर 18 में 6 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 6 ऐड करेंगे 30। तो 24/30 कर लो, देख लो, और 4/5 करके देख लो, दोनों एक्जैक्टली सेम रेशियो देगा। ठीक है, कैलकुलेटर से बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? समझ में आना अलग चीज है, खुद से बनाना अलग चीज है, और खुद के लिए प्रैक्टिस करना अलग चीज है। तो ये मैं तुमको बताया, समझ में आया। ठीक है, अभी सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के लिए अभी काम क्लियर नहीं हुआ है, घर जाके इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब काम क्लियर होगा, और इसको कम से कम 2-3 बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडाइसेस। ठीक है, चलो। तो नंबर जब छोटे छोटे थे, कैलकुलेशन बहुत कम था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जब नंबर बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तब फिर इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट इंटर किया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, अब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना, अगर ऐसा 5 तो नंबर रहा, मैं 0 0 लिखने में हालत खराब हो जाएगी। समझे कि नहीं यार? तो इसको लिखने का एक आसान तरीका है, क्या करें, 10 लिखे, और कितना जीरो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का होल पावर कर दो कितना, 12। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, वैसे ही अगर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ठीक है, ऐसे 50-60 बार मुझे लिखना पड़ गया, तो इतने में ही पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पुराने समय की बात है, अभी तो टेक्नोलॉजी हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। कोई कंफ्यूजन की बात? तो ये जो लिखने का तरीका से फिर जो अपना फॉर्म आया है ना, यहां से आया है इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर सभी नंबर को इस तरीके से लिखेंगे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका, उसका एक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो वो सब प्रोसेस को हम लोग इंडाइसिस में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक नंबर है और उसके पावर में दूसरा नंबर है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोलते हैं वो देख लो भाई। इंडाइसिस लिखने का तरीका है ये, जिसमें ए हमारा क्या है, बेस, और बी को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, पावर, और क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, और क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स से ही इंडाइसिस बना हुआ है। ठीक है, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है, इंडाइसेस। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें अपने को पहले तो पता होना चाहिए। ठीक, इतने को लिख लो, फिर सीधा प्रॉपर्टी करते हैं। आगे बढ़े, चलो, लिख लिए सभी? ठीक है, फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाना है भाई, वो फॉर्मूला कॉपी लास्ट एग्जाम के डे के लिए है, रिवाइज करने के लिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टी, जिससे बेसिकली आप लोग का क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना।
प्रॉपर्टीज ध्यान देंगे भाई। पहला प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जनरली लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n, ठीक है। हाँ, तो जब भी बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या होगा भाई, ऐड होगा। तो a टू द पावर m प्लस n, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा भाई ये, एग्जैक्टली बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू रखता है, अगर इसको सॉल्व करोगे और 2 टू द पावर 8 सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, है ना। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। तो जब भी डिवीजन का केस हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। बेस सेम है, ध्यान देंगे सभी केस में क्या होगा, बेस सेम होना चाहिए तभी पावर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो बेस अगर सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या होगा, माइनस a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। सेम एग्जांपल देख लेते हैं, 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, ठीक है। बेस सेम है और पावर अपना देखो 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा भाई, 3, और यह आ जाएगा फाइनली 2 टू द पावर 2, ठीक है। साथ में लिखते चल रहे हैं ना, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेंगे यार, a टू द पावर m होल टू द पावर n मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो a टू द पावर m होल टू द पावर n, ठीक है भाई। यहां होल के पावर में n है ना, पावर के पावर में नहीं है। a टू द पावर m किया और होल टू द पावर n किया, तो उस केस में क्या होगा भाई, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो कैसे लिख देंगे भाई इसको, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। चलो इसका एक प्यारा एग्जांपल देख लेते हैं, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल की पावर में 3 है, तो पावर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। कोई कंफ्यूजन की बात, चलो फोर्थ, x टू द पावर माइनस n, ध्यान देंगे अच्छे से, x टू द पावर माइनस n। अब ये जो x टू द पावर माइनस n है, उसमें मुझे माइनस साइन को हटाना है, तो माइनस, एग्जैक्टली माइनस साइन हटाने के लिए फिर हम लोग क्या कर देंगे, 1 अपॉन, और ये पूरा जो सिस्टम है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, x टू द पावर n, और हमारा नेगेटिव साइन यहां पे हट चुका होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ देख लेंगे, इसका एग्जांपल बताने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है कि बता दे, चलो। अगर 2 टू द पावर माइनस 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, ठीक है। चलो फिफ्थ, 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस n, मुझे फिर से नेगेटिव साइन हटाना है, तो क्या करेंगे भाई, एग्जैक्टली पूरा सिस्टम जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स टू द पावर n और नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। चलो सिक्स देख लेंगे, x अपॉन वाई होल टू द पावर माइनस n, ठीक है। अब इसका नेगेटिव साइन हटाना है, क्या करेंगे भाई, एग्जैक्टली सीधा इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, y अपॉन एक्स होल टू द पावर n, ठीक है। आगे बढ़े, अंडर रूट एक्स
ठीक है भाई, अंडर रूट एक्स, कैरी में कुछ नहीं दिया है, मतलब नोन होता है कि वहां पे क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, एक और अंडर रूट एक्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो एक ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 बार, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, 4। तो ऐसा नंबर कौन सा है यार, 2 है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। लिखने का तरीका देख लो यार, ये स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका था। अगर यहीं पे अगर क्यूब रूट रहा, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे गिवन नंबर जो कि एक्स है वो मिल जाए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट 8 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो कि 8 आता है, 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 1/3। हाँ, 7th नंबर मतलब क्या बोलूं, समझ क्या, अच्छा 7th प्रॉपर्टी। ठीक, ठीक। वैसे ही अगर nth रूट रहा, nth रूट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 1/n। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मेन मुझे ये बताना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। x टू दी पावर 0, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है भाई, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, और कुछ तो नहीं छूटा है। चलो 9 नंबर देख लो यार। इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे बेस सेम है और पावर मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, वेरिएबल के फॉर्म में है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली वेरिएबल के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है भाई, अगर बेस सेम है और पावर अगर मुझे यहाँ पे फिलहाल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्स और वाई, अगर ऐसा केस हुआ कि बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, देन ऑलवेज क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लास्ट लास्ट में करेंगे अभी। इफ x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर a, पावर सेम है, बेस मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, जब भी ऐसा केस हो तो क्या होगा, देन x इज इक्वल टू y। क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से पूरा तो लिखा दिया हूं, लग रहा है कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, क्या बोला, इसका इसका सीधा क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसका क्वेश्चन आएगा सीधा बढ़िया से। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। एक आध क्वेश्चन अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूटा रहेगा अपन बाद में ऐड कर देंगे, अभी तो लग रहा है कि पूरा बता दिया हूं। ठीक, चलो, तो इतना कम से कम आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक, साथ में मैं ना कुछ वो आइडेंटिटीज लिखा देता हूं जो थोड़ा बहुत अभी यूज होगा। ठीक, तो बता देते हैं भाई इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको याद है? हाँ, साथ में लिखते चलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अभी डिस्कस किए थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में
ए प्लस बी, प्लस वाले में सभी में प्लस आएगा यार, बहुत इजी है ना ये भी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल यही सब यूज होगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला ध्यान रखना ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए 4ab को ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा ना, तो दूसरे को नहीं लिखा रहा हूं, बेटर। ठीक, चलो दो तीन और फॉर्मूला है, बट लेकिन इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, कि वो दो तीन फॉर्मूला को भी लिखा दे। हाँ क्या बोल रहे हो यार, कोई डाउट? हाँ हाँ, कौन सा वाला है, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है और साथ में ये जो लिखा हुआ है, ये बोल रहे हो ना। हाँ नहीं नहीं ठीक है, दोनों से हमको सेम वैल्यू मिलेगा, जब हम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे ये चीज मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। अब माइनस 2ab और प्लस 4ab, प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद बड़ी वैल्यू में जो साइन है वही साइन लगाएंगे। ये बात क्लियर है? तो ए स्क्वायर एज इट इज लिखा, बी स्क्वायर एज इट इज लिखा, और प्लस माइनस माइनस करूंगा, तो यहां पे देख लो यार, 4ab माइनस 2ab कितना होगा, प्लस 2ab। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला मिल गया, देखो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ना एक छोटा सा केस आता है, उसके लिए है ये। ठीक है, चलो इक्वेशन के लिए भी इन सब फॉर्मूला को याद होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट अपन यूज कर पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो स्क्वायर में तो स्क्वायर लगेगा ना, क्यूब नहीं होगा। किस किसमें 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 ये, अच्छा नहीं 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 होगा। अगर जस्ट सपोज करो ये बी है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इतना मिनिमम फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, कुछ समय बाद एक दो फॉर्मूला और बचा, उसको भी लिखा देंगे, लेकिन फिलहाल मिनिमम इतना फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, चलो ये इसके साथ, ये 10 के साथ और फॉर्मूला लिखो तो यार, एक दो और फॉर्मूला लिखो तो याद आ गया मेरे को दिमाग में। हाँ, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ध्यान देंगे, ए भी मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, और होल पावर लग रहा है क्या, एम का। ए भी मल्टीप्लीकेशन में है और होल पावर किसका लग रहा है, एम का। तो ये जो एम है, दोनों में क्या हो जाएगा, हाँ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई बी टू दी पावर एम। ठीक है, सेम चीज एक और चीज लिख लो, ए अपॉन बी होल टू दी पावर एम है। ठीक है, तो सेम केस फिर से, एम जो है ए के साथ और बी के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ए टू दी पावर एम होल अपॉन बी टू दी पावर एम। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा अपन यूज करेंगे। ऑल क्लियर? चलो, तो इतना बेसिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड ऐसे कॉन्सेप्ट आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कुछ करते हैं। चलो भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बताओ यार, ट्राई करो एक बार, सभी लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो और कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है देख लो यार, डिस्कस नहीं करेंगे। हो गया? नन ऑफ दिस है शायद, नन ऑफ दिस। हाँ देख लेंगे यार प्लीज थोड़ा सा। इस टाइप का प्रॉपर्टी अभी तुरंत देखें, ध्यान देंगे। 4x⁻⁻⁴, ठीक है भाई। क्या प्रॉपर्टी देखा है? अगर मुझे नेगेटिव साइन हटाना है, ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव साइन हटाना है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4 एज इट इज रहेगा, और 4 अपॉन, या फिर अगर मैं इसको अलग से कर दूं थोड़ा सा, ये 4 अलग से रख दिया, 1/x⁻1/4। क्या यही प्रॉपर्टी देखा था हमने? ठीक है, अब आपस में देखो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 करके अपन क्या कर सकते हैं, 4/x⁻1/4। ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। कोई कंफ्यूजन की बात? यहां पे जो -1/4 है वो केवल x पे लगा हुआ है यार, 4 में नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भी चेंजेस होगा किस में होगा, x में। क्लियर है एकदम? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे यार अपन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, a⁻1/3, इसका मतलब क्या है? 1/3 अगर पावर में लगा है तो क्यूब रूट। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, 1/3 अगर लगा है मतलब ये 3 जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको देख के समझ जाना है कि ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे कि 8 आ जाए। या फिर दिमाग में बैठा के रखो, क्यूब रूट मतलब 1/3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल लो यार, कितना आएगा आंसर, 2, जो कि सी है। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है? ठीक, कोई लिख रहा है क्या? चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन प्लीज, आप लोग सॉल्व करेंगे। 1/5, अच्छा इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। चलो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 32⁵ ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 32⁵ कुछ नहीं करना है, आप लोग को फिफ्थ रूट निकालना है 32 का। ठीक है, तो एक तो कैलकुलेटर मेथड है, बाकी अगर मल्टीप्लाई कर करके भी देखोगे 5 बार तो पता चल जाएगा। और क्योंकि 32 5 बार मल्टीप्लाई करने में 32 आ रहा है मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करके देख लो, मल्टीप्लाई करो 2 को 5 बार। क्या आ रहा है भाई 32 का फिफ्थ रूट? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो 32 का फिफ्थ रूट 1/5, फिफ्थ रूट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁵ है, होल टू द पावर 1/5 है। 5 और 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 आएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, अपने को शो नहीं करना है ना। तो अपने को फिफ्थ रूट निकाल लिया 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देख ले बहुत बढ़िया से। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 512 होल टू द पावर 1/9। ट्राई करो तो यार।
आगे आंसर। आगे आंसर। हाँ देखो यार, दो को ना 9 बार मल्टीप्लाई करके देखो 512 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दो को 9 बार मल्टीप्लाई करके देखो 512 आ रहा है। ठीक है, तो 512 का 9th रूट क्या हो जाएगा आपका? 2 है ना। 2 to the power 9 क्या हो जा रहा है आपका? कैंसिल करेंगे यहाँ पे और ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से हम लोग 9th रूट भी निकाल सकते हैं। अभी बता दें मेथड की, अभी रहने दें क्योंकि सबके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। बता दें, जस्ट सपोज करो x है और x का हम लोग को nth रूट निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे? x को अंडर रूट करेंगे। कितने बार? 15 टाइम। अंडर रूट करेंगे 15 टाइम। x मतलब 512 जस्ट सपोज करो। ठीक है, तो अंडर रूट करेंगे 15 टाइम, माइनस करेंगे 1 से। ठीक है भाई, माइनस करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे जो आपका n है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, कैलकुलेटर मेथड बता रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस में है। ठीक है, धीरे समझ में आएगा, थोड़ी देर करके दिखाऊंगा तो और क्लियर समझ में आएगा। ठीक, ओके चलो। x जो नंबर है उसको अंडर रूट करेंगे कितने बार? 15 टाइम। फिर कैलकुलेटर में माइनस करेंगे 1 से, फिर डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, प्रैक्टिस करने के बाद फास्ट होता है। ठीक है भाई, उसके बाद प्लस करेंगे 1 से। थोड़ा सा मैं करके बताऊंगा तब करना। प्लस करेंगे 1 से, फिर मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू पेयर में। ठीक है, 15 टाइम और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं जरूरी नहीं, बहुत ही रेयर केस में अगर यूज होगा तब के लिए है, हर बार तो शॉर्टकट में ही अपन काम करेंगे। ठीक है, ये भी ऐसा हार्ड एंड टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आसान हो जाता है। डिपेंड करता है यार, एक आध बार थोड़ा अजीब टाइप का आता है, एक आध बार ही हुआ है। करके बता रहा हूं ना, पूरा करके बताऊंगा कैलकुलेटर में। हाँ, +1 करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू पेयर में 15 बार। ये पेयर में करना है भाई। अब ध्यान से देखो इधर, थोड़ा अपन ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। देख लो भाई सब लोग, मेरे ख्याल से सबके पास कैलकुलेटर है। पहले एक बार पूरा ये सिस्टम देखेंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेटर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान दो। 512 का ही निकाल रहा हूं 9th रूट। 512 का 1/9, 9th रूट, n की वैल्यू 9th है और यहाँ पे x की वैल्यू 512 है। तो ध्यान देंगे सब लोग, 512 मैंने लिखा। अभी रुक जाओ, अभी मत, अभी केवल देख लो एक बार। ठीक है, पता चल रहा है फिर बीच में अटक गए। 512 लिखा मैंने। अब इसको अंडर रूट करूंगा कितने बार? 15 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है यार? -1 किया। ठीक है, और उसके बाद फिर डिवाइड बाई क्या करेंगे? 9। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। ये जो 9 है सेकंड इस स्टेप में आया है ना भाई, डिवाइडेड बाई 9 कर दिया। कोई कंफ्यूजन की बात? अब उसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे? +1 इक्वल टू किया। ठीक है, अब पेयर में ध्यान देंगे इधर। अब पेयर में मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू, पेयर में ध्यान देंगे मतलब मल्टीप्लाई और इक्वल टू करूंगा तो कितना काउंट करूंगा? 1। ठीक है, वैसे कितने बार करना है? 15 टाइम। ध्यान दो कर रहा हूं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अपना आंसर आ जाएगा 2.001 दिखाई दे रहा है, तो अपने को 00 को छोड़ के 2 लेना है सीधा। समझ में आया कि नहीं पूरा प्रोसेस? ठीक है, अब एक बार कैलकुलेटर से ट्राई करेंगे। ट्राई करके देख लो, किसी को दिक्कत है बता देंगे। कैलकुलेटर है सबके पास यार? ये वाला होना चाहिए तभी बनेगा ना, मोबाइल से तो सीधा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, दोनों बताता हूँ। अभी 15 वाला आ गया तो
इसी का था शायद, मैं ही बताया था लास्ट टाइम। सेम है, 15 कर लो, 3 बार 2 बार अंडर रूट कर देना एक्स्ट्रा। सेम ही है पूरा प्रोसेस, बस 15 की जगह 12 है, उसमें भी आता है। मैं ही लास्ट क्लास में बता दिया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। आ गया? 2 2 आ रहा है? आ गया? कोई ऐसा पर्सन जिससे ना आ रहा होगा? ट्राई करके देखना है भाई, और इस टाइप का कैलकुलेटर होना चाहिए ना, मोबाइल वाला से नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्या बोलता है यार? नहीं, ये 15 वाला मेथड है, एक 12 वाला भी है, लेकिन 15 वाला कर लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ, क्यों ले रहे हैं? तो फिर ऐसा बोल के -1 क्यों कर रहे हैं, डिवीजन 1 n क्यों कर रहे हैं भाई? ट्रिक है एक। क्या बोले यार? अच्छा, एक एक करके फिर तेरे को 12th पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैथ्स लेके। ठीक है, ये ट्रिक है, कैलकुलेटर ट्रिक है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट ट्रिक है शॉर्टकट करने के लिए। ठीक है, क्या बोलता है? हाँ, ये शॉर्टकट है, तू 512 का फैक्टराइज करके निकाल लेना, ठीक। ओके, चलो, ऑल क्लियर? ये फास्ट, अब बोलो। एरर आ रहा है? चलो, हाँ, जिनसे भी नहीं आ रहा है ना, लास्ट में रुकेंगे, एक बार मैं फटाफट और बता दूंगा, है ना, पर्सनली तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्लियर? जिसका भी नहीं आया होगा वो अपन लास्ट में एक बार और देख लेंगे, आराम से हो जाएगा, नहीं? चलो, आगे बढ़े। ठीक, चलो। अच्छा, पीछे सबसे आया कि नहीं? इधर सबसे आया? आप दोनों से नहीं आया, इधर आ गया? नहीं आया, लास्ट में मिलके जाना, ठीक है। ऑल क्लियर सबको? चलो, जिनसे भी दिक्कत होगा एक बार देख लेंगे, है ना। चलो, इसको लिख लेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। लिख लिए ना? चलो, हो गया? आगे बढ़े। क्या बोले? एक और क्वेश्चन दे बोल रहे हैं? अच्छा, चलो, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, ट्राई करना। हाँ हाँ हाँ, इसी मेथड से देंगे ना भाई। ठीक है, बड़ा नंबर नहीं, छोटा ही ले लो। 625 टू द पावर 1/4, चलो ट्राई करो एक बार। अरे ट्राई करो ना निकाल के। हाँ हाँ, आपस में डिस्कस मत करो भाई, कैलकुलेटर है तो सॉल्व करो, नहीं तो चुपचाप मोबाइल पकड़ के बैठो अभी, मतलब मोबाइल में कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया इसका आंसर, सबका आया 5 कैलकुलेटर में? ठीक है, हाँ, 177 147 होल टू द पावर 1/11, सॉल्व करेंगे प्लीज। थ्री आया? हाँ, तो नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे? नॉर्मल मेथड है, यही मेथड है ना? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, 3, वो भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेन मोटो क्या है? काम जल्दी होना चाहिए, फाइनल एग्जाम में यही है। ठीक है, हम्म,
ठीक है, आ जाएगा। कल एक बार और प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो कल एक बार सबके पास कैलकुलेटर हो जाएगा ना, तो एक बार और बता देंगे। रिलैक्स। हाँ बोलो यार। हाँ हाँ, आज क्यों छुट्टी होगा भाई? कहाँ टाइम हुआ है? वह 1:07 ही तो है। भूख लग रहा है? रुक जाओ। 1:30 तक रहता है वैसे क्लास, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग 1 घंटा ही रहेंगे। लेकिन लेट भी तो क्लास शुरू की है 12:30 को। चलो थोड़ा बाद में दे देंगे छुट्टी, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो तो देख लो यार, यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा 4, 5 एंड 6। हाँ हाँ, नहीं इसको वो ऐप में हो ना, उसमें ये बुक है। ठीक है, चलो। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, है ना? ट्राई करोगे एक बार 8 नंबर क्वेश्चन? वन अपॉन फोर है। ट्राई करोगे एक बार? जितना प्रॉपर्टी है उतना करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करो एक बार। नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर क्या है ये बताओ मुझे। 3, क्या आंसर आया? 3x⁴। चलो ठीक है, आपका आंसर बताओ एक बार, जल्दी बताओ आंसर। 3y²। ओके, और किसी का आंसर आया यार? 3x⁴ और कोई आंसर? खुद से आंसर लेके आना है भाई, पूरा प्रॉपर्टी से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे बनेगा देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। 81x⁴ अपॉन y⁴ होल टू द पावर 1/4। क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें? सबसे पहले तो ये देखना है कि जब नेगेटिव साइन को हटाना है, तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको ऊपर भेज सकते हैं। दूसरी बात, चलो एक बार भेज दें इसको। दूसरी बात अब क्या कर सकते हैं, 1/4 को सब में सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट जो अपना 11 और 12 नंबर कॉन्सेप्ट जो बताए थे। ठीक है, तो 11 नंबर प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/4 को 81 होल टू द पावर 1/4 कर दिया, x⁴ होल टू द पावर 1/4 कर दिया, और y⁴ होल टू द पावर 1/4 कर दिया। 11 नंबर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं यार। ठीक है, 81 का फोर्थ पावर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए। 3। ठीक है, घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना है अब थोड़ा सा ना। 1/4 मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं कि 81 आ जाए। क्या हो सकता है भाई? 3। तो डायरेक्ट अभी 3 लिख दूं। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रोसेस में कैलकुलेटर वाला बताया तो उससे कर सकते हो ना। तो ये आ गया 3, या फिर एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं 3⁴ और 1/4 करके कैंसिल हो जाएगा, बट ठीक है छोड़ो उसको, अपन ट्रिक सीख चुके हैं। तो इसका आंसर आ गया 3। अब x⁴ होल टू द पावर 1/4, 4 और 1/4 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और आएगा x। कोई कंफ्यूजन की बात? चीजें समझ में आ रही है? हाँ, y⁴ होल टू द पावर 1/4, 8 और 1/4 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यह आ जाएगा y का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? इसको लिख लो यार, तुरंत एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आया समझ में? किसी को कंफ्यूजन इसमें? सबको क्लियर है? लिखो इसको, तुरंत एक क्वेश्चन दे रहे हैं। रुकना भाई, रुक जा, पढ़ाने तो दे ठीक से। मतलब क्लास ज्यादा हो जा रही है क्या सुबह की? ठीक है, तो ये ना एक्चुअल में क्या है, धीरे धीरे अपन टाइम बढ़ेगा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो।
हाँ हाँ, मतलब मैक्सिमम टाइम आप लोग का शायद 2 बजे तक जाएगा, 7 बजे से। हाँ, 6:45 से एक्चुअल क्लास आपके लोग की ना 6:45 से शुरू होता है, और मिनिमम 2 बजे तक जाता है, वो भी कंटिन्यू। ठीक है, बीच में हल्का फुल्का ब्रेक मिल गया तो मिल गया। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा तुम लोग समझ लो कि ट्रेलर चल रहा है, तो थोड़ा सा मेंटली अभी आदत डाल रहे हो, ऐसा समझ लो। टिफिन लेके आना, बीच बीच में खाते रहना, हो जाएगा। क्या बोला? क्या प्रसाद चाहिए भाई तेरे को? ठीक है, हाँ प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 64 x⁴ y⁴ 10 होल टू द पावर 1/2। चलो इसका आंसर बताएंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, कोई बताएगा नहीं। आगे नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। आ गया? जो हमने पहले किया वही सेम करना है भाई, पहले जब भी जस्ट तुरंत जो क्वेश्चन में किया है। हो गया? ओके, आया आंसर? आ गया आंसर? आया आंसर? हाँ, आंसर बताएंगे यार, आप बताओ आंसर। सब लोग थोड़ा शांत रहेंगे। 8 x² y⁵ क्या सभी का यही आंसर आया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। 1000 x⁴ होल टू द पावर 1/3। डिस्कस नहीं। हो गया? सभी से हो गया इधर? जल्दी करेंगे। अमीषा से हुआ? नहीं हुआ? ये अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन समझाया कि नहीं? 1/2 को पूरा अंदर करना है, एक एक को सेपरेट करके सॉल्व करना है। वैसे ही सेम इसको भी करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, माइनस को पहले हटाना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं बनेगा तो थोड़ा सा बता देंगे लास्ट में। ठीक है, बना? हाँ आप बताओ यार आंसर। हम्म, क्या यही आंसर आ रहा है सबका? सभी का? कोई कंफ्यूजन? किसी का कुछ और आंसर आया था क्या? चलो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन काफी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगा तो 1 सेकंड से कम समय में बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट देख लो। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 हो गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 1। ठीक, चलो।
हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की खास बात क्या है, बेस सबका सेम है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कर लेते हैं भाई। एक्स लिखा मैंने, ए माइनस बी प्लस किया, बी माइनस सी प्लस किया, सी माइनस ए। अब जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल कर दो, प्लस ए कैंसल होगा माइनस ए से, माइनस बी कैंसल होगा प्लस बी से, और माइनस सी कैंसल होगा प्लस सी से। ये कैंसल हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो ठीक है भाई, पूरा कैंसल होने के बाद क्या आया, एक्स टू द पावर 0, ठीक है भाई। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर पावर में 0 आ गया तो 1। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये लिख रहे हो क्या कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है? चलो तो एक क्वेश्चन बनाने की रिक्वायरमेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो यार। 14 नंबर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन लिख लो। ट्राई करो, खुद से सेपरेटली बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, डिस्कस करके नहीं। हाँ बस ये 1 मिनट। हाँ वो एक्चुअल में ऑप्शन डी भी है ना, करके बताना पड़ रहा है। ऑप्शन डी भी है ना इसमें। आ गया, बहुत बढ़िया। आया, आपका आया, बहुत बढ़िया। अच्छे से सॉल्व करो एक बार, डिस्कस नहीं करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन डी भी देख लो, सेम कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से जूम करके देख लो भाई। हेलो, ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। हाँ अब ऑप्शन एबीसीडी भी देख लो सब। ठीक है, आया, आंसर आया आपका। आपका आंसर आया, ए आया है। चलो ठीक है, देख लेंगे, इधर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बीच में सभी में मल्टीप्लीकेशन का साइन है और सभी बेस y है, तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो y टू दी पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और यहां पे ध्यान देंगे भाई माइनस ए माइनस बी है, तो प्लस करके माइनस ए माइनस बी है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब ध्यान दो यार, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको यहीं पे कैंसल कर दो, प्लस ए माइनस ए के साथ, माइनस बी प्लस बी के साथ, माइनस सी प्लस सी के साथ। कोई कंफ्यूजन की बात, बचा क्या, माइनस ए माइनस बी। क्या मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूं क्या यहां से, तो माइनस को अगर कॉमन लूं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया यार यहां तक? माइनस को मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा प्लस ए प्लस बी, माइनस मैंने पूरा बाहर कर दिया। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आंसर इतना आ चुका है लेकिन आंसर मुझे ऑप्शन में चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे भाई, 1/y टू दी पावर a प्लस बी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, अगर मुझे नेगेटिव साइन हटाना है तो मुझे उसको कहां लेके जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1/y टू दी पावर a प्लस बी, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई कंफ्यूजन की बात, बहुत ज्यादा इजी है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन दे। ओके, कॉमन कब निकालते हैं, जब कॉमन चीजें होती है। यहां पे भी माइनस दिखाई दे रहा है, इधर भी माइनस दिखाई दे रहा होगा, तो माइनस को बाहर निकाल दो। तो जैसे ही माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस बी हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा यार, ठीक है, माइनस में। ऑल क्लियर, ठीक।
हे सही तरीके से सीधा बैठ। इतना क्लियर है? चलो चलो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, आप लोग को रिवाइज करके आना है, आते ही हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो छुट्टी। और बैठने की आदत डालो भाई, 2-3 बजे तक जाएगी तुम लोग की क्लास, वो भी 7 बजे से। हाँ, वो मैं नहीं पता, लास्ट क्लास अमित सर लेंगे, मतलब मैं ही लूंगा, रिलैक्स हो। 2 बजे तक मैक्सिमम जाता है, कभी कभी ज्यादा हुआ तभी ढाई होता है। इधर अमीषा, क्यों नहीं बन रहा था क्वेश्चन? एकदम सिंपल तो था, 1/2 को अंदर करना था। ठीक है, कैलकुलेटर है ना, वो सीखी कि नहीं वो वाला मेथड? जल्दी से सीख के जाना। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ आप। हाँ हाँ, 2 मिनट रुक जा, ठीक काम कर लेना। ठीक है, चलो ध्यान दो। 5/12 को अपन क्या किए थे? बॉयज को भी दिक्कत है क्या यार सीखने के लिए? ठीक, 5/12 था, पहले इसको एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, है ना, अभी मत करो। 5/12 था, अंडर रूट करेंगे कितने बार? 15। 1 मिनट यार, 1 मिनट, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं। हेलो।